धन्यवाद देते हैं। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय। आज हम देख रहे हैं प्रारंभिक कलीसिया। बोलिए प्रारंभिक कलीसिया। हाँ, पहली शताब्दी की कलीसिया। ये पहली शताब्दी की कलीसिया कैसी थी और आज हमारी ये आखिरी शताब्दी की कलीसिया कैसी होनी चाहिए। ये अंतिम कलीसिया है और इस कलीसिया को और ज़्यादा बढ़ना चाहिए और ज़्यादा आगे होना चाहिए। तो इसलिए ये प्रारंभिक कलीसिया कैसी थी इसके बारे में हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसके 37वां वचन। 37 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, आपने जो है बाइबल में बड़े ध्यान से सुनिए। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत बातों से गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी और वे अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। हमारा प्रभु जो है वो सामर्थी और कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के लिए परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, प्रभु का हम धन्यवाद देते। आरंभिक कलीसिया जो है वो उद्धार प्राप्त करने वाली कलीसिया थी। सबसे पहली बात जो है, प्रचार करने के बाद पतरस ने प्रचार किया और कितने हजार लोग प्रभु के पास आ गए? 3000 लोग प्रभु के पास आए। 3000 लोग जो है वह प्रभु के जो है उद्धार में शामिल हुए और प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि ये 3000 लोगों को परमेश्वर ने बचाया। आरंभिक कलीसिया, हालेलुया। और 3000 लोगों ने जो है उस समय बपतिस्मा लिया, उद्धार प्राप्त किया। कितनी खुशी की बात है। क्यों? हमारा परमेश्वर जो है वो आशीष देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उद्धार प्राप्त कराने के लिए जो है हिमालय में जाते हैं और पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, लेकिन जो है प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो कि पतरस ने प्रार्थना की, पतरस ने प्रचार किया और 3000 लोग जो है वो प्रभु के भवन में आ गए और प्रभु परमेश्वर को उन्होंने ग्रहण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे प्रभु परमेश्वर का वचन का प्रचार जब सुन लिया तो वे कहने लगे कि हम क्या करें, हम क्या करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो है यही वचन मैंने कल ब्रदर ईश्वर सिंह के घर में प्रचार किया। ब्रदर ईश्वर सिंह के घर में यही प्रचार हो रहा था। हालेलुया। मैंने कहा कि जो है आपको अब पूछना चाहिए कि अब हम क्या करें। आपने चंगाई प्राप्त करके आप बैठ गए, चंगाई प्राप्त करके आप बैठ गए। ईश्वर सिंह जो है ICU में थे। डॉक्टर, जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया, डॉक्टर ने कहा कि कोई आशा नहीं है इनकी, लेकिन प्रार्थना के बाद तुरंत अगले दिन जो है वो चलना फिरना शुरू कर दिए और प्रभु परमेश्वर ने उनको एकदम तुरंत ठीक कर दिया। और जो है अभी भी डायलिसिस होता है उनका सप्ताह में 2 बार, लेकिन फिर भी अभी वो जी रहे हैं, लेकिन चर्च में आना बंद कर दिया है। प्रभु के प्यास, प्रभु की खोज, प्रभु का भूखा होना, प्रभु के लिए प्यासा होना जो है उनके जीवन में नहीं रहा। और इसलिए क्या हो रहा है, अब जो है उनके जीवन में वो बीमारी तो थोड़ा सही है, लेकिन दूसरी जगह से शैतान अपने मुंह को निकाल रहा है। जो है उनकी पत्नी को टीबी हो गई, इतनी पतली हो गई और बहुत परेशान। और जो है उनके बेटे को काम मिल गया था प्रार्थना के दौरान, वो काम भी चला गया। और जो है उनके बहू का जो है अबॉर्शन हो गया
और उनके पास एक ही बेटी है और वो बेटा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, उनके घर में पैसे की तंगी है, गवर्नमेंट ऑफिसर है बहुत बड़े ईश्वर सिंह, लेकिन वो अभी तक अपना घर नहीं ले पाए, और जो उनका घर था उन्होंने लिया हुआ था रोहिणी में, वो भी बेच दिया। क्या हो रहा है? शैतान अलग अलग तरीके से जो है उनको नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए सिर्फ चंगाई प्राप्त करने के लिए, सिर्फ जो है चंगाई की आशीष प्राप्त करने के लिए, और वो गए पीछे। लेकिन हमारा जीवन ऐसा नहीं है। मैं कल गया, मैं पापा वहाँ पे गए, हमने प्रार्थना की, मैंने कहा आपको ये प्रार्थना करना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि अब हम क्या करें। मतलब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, अब बपतिस्मा लेना है आपको। हालेलुया, यस, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है, बपतिस्मा लेना है और बपतिस्मा लेकर प्रभु में बढ़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर के लोगों। ये हालेलुया मैंने उनको बताया, और जब मैंने उनको बताया तो जो है मैंने कहा वो सबके लिए प्रार्थना करें। जो है पहले से उनकी बेटी में से दुष्ट आत्मा हमने निकाली थी, वो बेटी वहाँ पे थी, उसको भी भारी बना गया। और जो है जो बहन ईश्वर सिंह की पत्नी, उनके पर जब हमने हाथ रख के प्रार्थना किया तो जो है उनके ऊपर जब हाथ रख के प्रार्थना किया तो क्या हुआ? उसके अंदर शैतान की आत्मा आ गई। शैतान की आत्मा आके कहने लगी मैं सबको ले जाऊंगी। पापा वहीं पे, मैं सबको ले जाऊंगी। शैतान की दुष्ट आत्मा कहने लगी मैं सबको ले जाऊंगी। परमेश्वर के लोगों, शैतान का काम यही है, चोरी, घात और नाश करना। लेकिन परमेश्वर की मनुष्य जाति के साथ एक वाचा है, और वो वाचा ये है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुमको और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है, दोनों हाथों को फैला के प्रभु हमें अपने पास बुलाता है, लेकिन हम प्रभु से दूर दूर जाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम उसका लव लेटर पढ़े, प्रभु चाहता है कि हम उसका लव लेटर पढ़े, उसका प्रेम पत्र पढ़े, लेकिन हम उसका प्रेम पत्र पढ़ने के लिए तैयारी नहीं है। जो है हम उसका बाइबल पढ़ने के लिए तैयारी नहीं है। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है कि जो है वो शेष वो सारे 3000 लोग कहने लगे कि अभी हम क्या करें। हालेलुया, अब हम क्या करें बताओ? हमारे अंदर तो चंगाई आ गई है, हमें तो जॉब मिल गया है, हमारी शादी तो हो गई है, हमें तो बच्चे हो गए हैं, हमारे तो घर मिल गया है, हमारे जीवन की सारी जरूरतें पूरी हुई है, अब मैं आराम से पीछे बैठूंगा, मैं कुछ करूंगा। ऐसे लोग नहीं थे। वो ये कह रहे थे अब मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुनी है, अब हम बताओ कि हम क्या करें, हमारी सेवा बताओ, हमारी सेवा कहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार जो है चर्च में लोग आते हैं, और चर्च में लोग आने के बाद में क्या करते हैं? वो इंतज़ार करते हैं कि पास्टर उनकी सेवा करे। वो इंतज़ार करते हैं कि जो बड़े बड़े सेल ग्रुप लीडर्स हैं वो उनकी सेवा करे। जो है वो इंतज़ार करते हैं कि जो है अब हमारी सेवा हो चर्च में। लेकिन परमेश्वर के लोगों, कलीसिया ऐसी नहीं है, कलीसिया ऐसी नहीं है। हमारा एक एक परिवार है। क्या है ये? परिवार है। बोलिए परिवार है। हाँ, जो है जब हमारे घर में कोई आता है, बाहर के कोई व्यक्ति, तो अब्राहम एकदम जाता है और गिलास का पानी ले आता है और उनको पिलाता है। फिर उसके बाद में जो है जैसे जॉली जो है वो चाय बनाती है, और वो चाय जो है अब्राहम के द्वारा भेजती है ताकि वो चाय पिलाए। ये सिर्फ हमारे घर में नहीं होता है, ये आपके घर में भी होता है। क्यों? क्योंकि हम परिवार के साथ मिलके जो मेहमान हैं उनकी क्या करते हैं? हम आवभगत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हालेलुया। हम जो है दूसरे व्यक्ति जो आते हैं उनकी सेवा करते हैं। जो है अगर ऐसा अगर हो जाए तो अब्राहम आके बाहर से आइए आइए बैठ, चाय लाता हूँ आपके लिए, तो कैसे लगेगा? हाँ, अगर जो है तो उसी प्रकार जो है अब हम परिवार के सदस्य जब हो गए हैं तो हम क्या करेंगे? अब जो है दूसरों की सेवा करेंगे। हम जो है अब दूसरों की सेवा में लगे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, अब हमारे घर में, हमारे चर्च में जो लोग नए आएंगे उनके पीछे हम लगेंगे। जो नए सदस्य, नए विश्वासी, उनका विश्वास जागरूक करेंगे, उनको चाय पिलाएंगे, उनको चाय पिलाएंगे। दूसरे शब्दों में उनका विश्वास पक्का करेंगे, उनको बताएंगे प्रभु के बारे में क्या कैसे करना है, क्या करना है। उस चर्च में पता नहीं कितने लोग थे जो 3000 लोगों को संभाल पाए या नहीं संभाल पाए, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर की, वो सारे के सारे लोग जुड़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सारे के सारे लोग जुड़ गए। पहली कलीसिया की, पहली शताब्दी की कलीसिया जो है वो ऐसी कलीसिया थी, उद्धार प्राप्त करने वाली कलीसिया।
उद्धार पाए हुए लोग, कलीसिया जो है वो उद्धार बांटती थी, कलीसिया उद्धार बांटती थी। हालेलुया, यीशु के नाम से उद्धार बढ़ता था वहां पे। हालेलुया, आजकल चर्चेस में क्या बढ़ता है? फॉरेन की टिकट्स। आजकल कलीसिया में क्या बढ़ता है? जो है अलग अलग चर्चेस में जो है पता नहीं क्या क्या चीज़ें बढ़ती है, जो है पैसे बांटते हैं और कपड़े बांटते हैं और पता नहीं क्या क्या बांटते हैं। और हर चर्च में, हर ऐसे कोई चर्च मैंने सुना है हर रविवार को उनको भोजन खिलाया जाता है, और भोजन के साथ जो है वो जो है उनको क्या करना है, ये सब लोग जो है, ये लोग जो है वहाँ पे उद्धार नहीं है, वहाँ पे सिर्फ खाना है, लोग खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पे उद्धार नहीं है, वहाँ पे लोग कपड़े के लिए जाते हैं। वहाँ पे उद्धार नहीं है, वहाँ पे लोग पैसे के लिए जाते हैं। वहाँ पे उद्धार नहीं, वहाँ पे शांति नहीं, वहाँ पे जो है बस फायदे के लिए लोग जाते हैं। देखो हमारे जीवन में ऐसा ना हो। हालेलुया, हम जो है चर्च में जाते, खाना तो हम हर रोज खाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हम खाने के लिए चर्च में नहीं जाते। हालेलुया, पैसा तो प्रभु हमें देता है। हालेलुया, हम जो है पैसे प्राप्त करने के लिए नहीं जाते, हमें कपड़े मिलते हैं, हमें प्रभु देता है पैसा, हमें सब कुछ देता है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य होता है प्रभु का वचन प्राप्त करना, प्रभु की बातें प्राप्त करना, एक खरा उद्धार प्राप्त करना। खरा उद्धार प्राप्त करने के लिए मरकुस 16 अध्याय के 16 वचन में लिखा है कि जो है यदि तू विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो तेरा उद्धार तू पाएगा। पढ़िए मरकुस 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। पहली कलीसिया उद्धार प्राप्त की गई, उद्धार जिनको मिला था उनका जो है वो कलीसिया थी। परमेश्वर के लोग आज हम जांचें अपने आप को, क्या मुझे उद्धार मिला है, क्या मैंने पापों की क्षमा प्राप्त की है, क्या मैंने बपतिस्मा पाया है, क्या ये हम देखें। दूसरी बात जो है दूसरे अध्याय के 47 वचन 47 में, और वे परमेश्वर की स्तुति करते, सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हर रविवार को नहीं, प्रतिदिन प्रभु उनमें मिला दिया करता था। प्रतिदिन वो प्रभु के पास आते थे, प्रतिदिन। ये कलीसिया बढ़ने वाली कलीसिया थी। बोलिए ये कलीसिया बढ़ने वाली कलीसिया थी। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हमारे जीवन में हम जो है आत्मिक रीति से बांझ हो जाते हैं। हम जो है दूसरों को जन्म देने के लिए जो है यथार्थ ताकत हमारे अंदर नहीं होती, वो प्रेम नहीं होता, वो उद्धार देने की इच्छा नहीं होती, वो प्रचार करने की इच्छा नहीं होती, वो जो है आत्मिक बीमारपन हमारे जीवन में आता है। बढ़ने वाली कलीसिया, बढ़ने वाले लोग, हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु चाहता है कि हम हर स्थिति में बढ़े, हमारे आर्थिक स्थिति में, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और जो है आत्माओं को जीतने की हर बात में प्रभु परमेश्वर चाहता कि हमें बढ़ोतरी हो। तो ये कलीसिया बढ़ने वाली कलीसिया थी। फिर ये कलीसिया देने वाली कलीसिया थी। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 44वां वचन लिखा है, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उन सब की सब वस्तुएं साझे की थी। तो सारे लोग अपना तनख्वाह चर्च के जय खजाने में रखते थे और सब लोग अपना पैसा खजाने में रखते थे और सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। कोई MBBS काम कर रहा है तो उसकी भी फीस जारी है, किसका बच्चा जो है नर्सरी में है तो उसकी भी फीस जारी है, कोई जो है किसी को कुछ अलग अलग ज़रूरतें हैं, वो सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। और वो सब के सब लोग जो है वो चर्च में रहते थे, चर्च में रात दिन प्रार्थना करते थे और जो है बहुत अच्छी तरह जो है उनके जीवन में जो है वो काम चल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को कि उनके पास जो है सेवकाई करने का मौका था, सेवकाई करने के लिए समय था, क्योंकि खाना बनाने वाले अलग थे, कपड़े लाने वाले, फीस भरने वाले, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह चल रही थी। तो उनका संपूर्ण एक साथ परिवार था और एक साझे की जो है उनकी जीवन पद्धति थी, साझे जो है, क्योंकि उनके जीवन में एकता थी। कितनी बड़ी बात है। आज हम अपने 2 भाई लोग, 3 भाई लोग, 4 भाई लोग साथ में नहीं रह पाते। अगर 3 भाई साथ में रह पाए तो ये बहुत बड़ा विजय हो गया। तो जो है क्या होता है, अगर हम 4 भाई लोग भी अगर साथ में रहते तो बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर लिया।
जो है साथ में नहीं रह सकते। आज पहले जो है ज़माने में क्या होता था, साझे का था, 4 भाई है, 5 भाई है, 10 भाई है, सारे के सारे साथ में रहते थे। लेकिन अब जो है सब स्वार्थी हो गए हैं, अलग अलग घर, अलग चूल्हा, अलग चीज़, अलग अलग बातें, ये सब चीज़ें क्या हो रही थी, अलग अलग जो है वो हो रही थी परमेश्वर के लोगों। तो ये साझे की चीज़ें जो है वही हो सकता, तभी हो सकता है जब हमारे अंदर का स्वार्थ निकल जाए। साझे की चीज़, साझे के साथ हम तभी रह सकते हैं जब हम एक दूसरे के लिए प्यार करें। ये मेरा बेटा, ये तेरा बेटा जब होता है, अपने आप घर अलग हो जाता है, अपने आप अलग अलग घर में रहते हैं, अलग अलग जो है वो अपना घर जो है पसंद करते हैं परमेश्वर के लोगों। लेकिन यहाँ पे ये लोग, ये कलीसिया देने वाली थी, उनका मन जो है वो जो है सिर्फ जो है उनकी इच्छाएं या उनका पैसा पर नहीं था। उनका जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का राज्य का, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना था, प्रभु परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना था। प्रियो, जो है हर एक बार जो है हम क्या करते हैं, हमारे जो है लोग जो है क्या करते हैं कि जो मटेरियल चीज़ या जो सांसारिक बातें हैं उन बातों पर घमंड करते हैं। मेरे पास इतना ये सब कुछ है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है। जो है सारे पापों को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन से 3 भाग? आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये पाप जो है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो जीविका के घमंड के पाप में आता है। और हर एक जन जो है वो मेरे पास ये है प्राप्त करने के लिए वो गलत रास्ते को भी अपनाते हैं। वो मुझे ये चाहिए, ये प्राप्त करने के लिए गलत रास्तों का भी इंतजाम अपने जीवन में जो है वो ले लेते हैं। और प्रियो, आजकल लोग जो है कौन सा स्पिरिट डालते हैं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, और फिर बाद में क्या हो जाती है, होड़ लग जाती है। जिसके पास वो है वो पत्नी कहती है वो देखो कैसा कर रहा है, उनके पास कितना पैसा है, हमारे पास तो कुछ है नहीं। वो क्या हो गया, वो होड़ हो गई, हमारे अंदर वो गलत आत्मा आ गई, गलत आत्मा आ गई। प्रियो, बाइबल में लिखा है जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हालेलुया। उसमें संतुष्टता की भावना जब तक हमारे अंदर ना आए तब तक हमारे अंदर मसीह का आत्मा नहीं है। जब हमारे अंदर वो होड़ आती है, जब हमारे अंदर जो है वो मुझे भी चाहिए की बात जब आ जाती है, तब जो है क्या हो जाता है, वहाँ पे जो है पतन हो जाता है, वहाँ पे मसीह व्यक्ति गिर जाता है। और वो मुझे चाहिए प्राप्त करने के लिए जो है रुकावटें आती है। फिर हम अपने सांसारिक बातों के लिए ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए और टारगेट्स के लिए जो है वो हमारे लिए दुय्यम, तिय्यम और चौथम दर्जा बन जाता है। और हम जो है एक अलग स्पिरिट जो है वो इंजेक्ट करते हैं, एक अलग स्पिरिट लोगों को देते हैं कि तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है, ऐसा बनो, मेरे जैसे बनो। फिर लोग जो है उसके जैसे बनने के लिए वो गलत तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाने, गलत तरीके से जो है वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आज हमारे अंदर कौन सी आत्मा है भैया? आज हमारे अंदर कौन सी आत्मा है? हालेलुया। अगर हम देखा जाए तो दुनिया की तौर से, सांसारिक बातों से हमें कोई अपने आप को स्पेशल नहीं करना चाहिए। हमने कि मेरे पास ये है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमें घमंड करना चाहिए तो सिर्फ प्रभु पर घमंड करना चाहिए कि हमारे पास प्रभु है। हालेलुया, हमारे पास प्रभु है। ओ यस, प्रभु परमेश्वर के लोगों। तो इसलिए हमारे जीवन में हम जो है गरीबों को पहला स्थान दें, गरीबों को भी प्यार करें, जिनके पास कुछ नहीं है उनको भी प्यार करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग अपना घर घुस से भर लेते हैं, और जब घुस से भर लेते हैं तो घर में शांति नहीं आती। घुस से भर लेते हैं, उनके जीवन में उनकी बीमारियां उनको छोड़ती नहीं। घुस से अपना घर भर लेते हैं, उनके बच्चों पे श्राप आ जाते हैं। घुस से जब अपना घर भर लेते हैं, उनका जीवन सत्यानाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से वो पैसा अपनाने की कोशिश की। मैंने बताया था आपको पिछले संडे को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्टर मेरे प्रार्थना करो, मेरे घर से बृहस्पति हो, पास्टर मेरी पोस्टिंग यहाँ से ना उधर हो जाए, वहाँ पे ना बहुत अच्छी कुर्सी हो, ऊपर की कमाई पहुँच जाता है, बहुत ऊपर की कमाई। कितनी कमाई है, बाप रे। वो जब जाते हैं, मैंने सुना कि जब शाम को घर में जाते हैं तो इतना बड़ा थैला भर के जाते हैं। हाँ, वो पाप लेके जाते हैं, वो घर में थैला में क्या पाप लेके जाते हैं, ताकि वो पाप उनकी पत्नी पर, उनके बच्चों पर, उनके माता पिता पर, उनके खानदान पे वो श्राप आ जाए। आज प्रार्थना करो मुझे वो सीट मिल जाए। मतलब भैया ऐसी प्रार्थना मत कराया करो हमसे कि वो सीट मिल जाए, ताकि तुम उस सीट पे जाओ और वो सारी घुस चाहे खोरी करते रहो।
आजकल ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस में घूसखोरी, प्राइवेट ऑफिस में घूसखोरी, कितने घूस। परमेश्वर के लोगों जो है ये चूहा नहीं घुस रहा है सारा और जो है सत्यानाश कर रहा है। लेकिन जो है पहली कलीसिया देने वाली कलीसिया थी। ओह प्रेज द लॉर्ड। उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने अपनी बड़ी प्रॉपर्टीज जो है बेच के चर्च के खजाने में डाल दी थी। खरा उद्धार, खरा पश्चाताप, खरा रीति से स्वार्थ त्याग, आत्मत्याग उनके जीवन में था। आज मैं आपको अपनी बिल्डिंग बेच के जो है यहाँ पे पैसे लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अपना ध्यान अपनी बिल्डिंग पर, अपने पैसों पर और दुनिया की चीज़ों पे हटा के हम प्रभु की ओर लगाए। हालेलुया। यस, देने वाली कलीसिया थी। फिर प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय और उसके 20वें वचन में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमसे तो यह नहीं हो सकता कि जो कुछ हमने देखा है, जो सुना है, हम वो ना कहे। तो उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया कि लोगों के कारण उन्हें दंड देने के कोई दाव न मिला। इसलिए जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की पढ़ाई करते थे, क्योंकि यह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था वह 40 वर्ष से अधिक आयु का था। यहाँ पे जो है लोगों ने उन जो है प्रभु के प्रचार करने वालों को बुलाया गया और बुलाकर उन्होंने चितौनी देकर कहा कि यीशु के नाम से और कुछ ना बोलना और ना सिखलाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि क्या तुम ही न्याय करो? कि क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात छोड़कर या परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? ये तो हमसे नहीं हो सकता। हम तो प्रचार करेंगे ही करेंगे। क्यों? यहाँ पे जब आप प्रभु का प्रचार खरी रीति से करना शुरू करेंगे, आपके ऊपर सताव आएगा। हाँ, ये कलीसिया एक साक्षी देने वाली कलीसिया है। यहाँ पे जो चमत्कार हुआ था, ये चमत्कार की साक्षी सब लोग दे रहे थे। पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ? अरे भैया वहाँ पे एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। क्या चमत्कार हुआ है? अरे भैया वहाँ पे जो है एक सुंदर नाम के दरवाजे जो है कोई लंगड़ा था और उसने प्रभु ने उसको जो है वो ठीक कर दिया है। और जो है यहाँ पे ऐसा हुआ, अरे मुर्दा था और मुर्दा जी गया है। और जो है इतने बड़े बड़े चमत्कारों की साक्षियाँ, ये साक्षी देने वाली कलीसिया थी। आप भी साक्षी देने वाली कलीसिया बने। हालेलुया। साक्षी देने वाली कलीसिया प्रभु परमेश्वर हमारी कलीसिया को बनाना चाहता है। जहाँ पर भी आप जाए प्रभु की साक्षी दे, जहाँ पर भी जाए प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करें। ये साक्षी देने का महत्व हमें तब मालूम चलेगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। ये जो है पढ़ने वाले और उद्धार प्राप्त करने वाले और उद्धार का प्रचार करने वाले का महत्व हमें तब मालूम चलेगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे। हम इस दुनिया में हो सकता है कि दुनिया में शैतान अपनी चकाचौंध जिंदगी को हमको दे के हमें अपने पास आकर्षित करना चाह रहा है, हमारे पास आकर्षित करना चाह रहा है। तो एक प्रभु का आकर्षण है और एक अजगर का आकर्षण है। अजगर भी अपना मुंह खोल के कहते हैं कि हाँ करके एकदम जो है वो खींच लेता है, लेकिन जो है वो हाँ करके खींच लेता है। और जो है बकरी के बच्चे वगैरह सब जो अपने, तो उसी प्रकार शैतान अगर खींचता है तो हमारा प्रभु भी खींचता है। प्रभु ने हमको अपने पास खींचा है, हम ऐसे नहीं आए, हम प्रभु ने हमें अपने पास खींचा है। लिखा है कि क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुमको और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रभु ने आपको बुलाया है, इसलिए आप यहाँ पे आए हो। हालेलुया। प्रभु की कलीसिया में आप शामिल हुए हो, प्रभु की कलीसिया में आप जो है आनंदित हुए हो। और आज आपको भी प्रभु की कलीसिया और प्रभु के राज्य में आनंद उठाना है, उसके पवित्र आत्मा के वरदान को मांगना है, उसके पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में आने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है। साक्षी देने वाली कलीसिया। फिर प्रेरितों का काम उसका 8वां अध्याय है और वहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे सताव की कलीसिया, दुख सहने वाली कलीसिया। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। स्तिफनुस उसको पथराव किया गया। एक खरा परमेश्वर का दास, खरा परमेश्वर की सेवक, उसके ऊपर पथराव किया गया और पथराव करके उसको मार दिया गया। और उसके जो है मारने में कौन साझी था? शाऊल, जो बाद में पौल बन गया जी। और जो है और यहाँ पे शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदी गृह में डालता था।
और जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और जो बातें फिलिप्पुस ने कही थी उन सबको सुनकर, जो चिन्ह दिखाया था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। और बहुत सारे लोग जो है उस दुख सहन कर रहे थे, तितर बितर हो गए, मतलब अपने घर छोड़ छोड़ के भाग गए। उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, भागना मंजूर हुआ उनके लिए, वो जाके गुफाओं में रहना मंजूर हुआ उनके लिए, लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने इनकार नहीं किया। हालेलुया। आज आपके जीवन में भी ऐसे दुख सहन करने वाले, दुख सहन करने के लिए मौके आएंगे। आपको लोग पूछेंगे, ऐ तू मसीह है, निकल जा हमारे जैसे, ऐ तू क्रिश्चियन है, निकल जा हमसे, ऐ तू हमारे टीम में नहीं आ सकता क्योंकि तू क्रिश्चियन है, ऐ तू, ऐसे बहुत सारे लोग चीजें, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आ सकती हैं। ये कलीसिया दुख सहन करने वाली कलीसिया थी, यरूशलेम की कलीसिया। और वो सारी जगह कलीसिया बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, 3000 लोग हो गए। 3000 लोग तो पहले प्रचार में हुए, और प्रतिदिन प्रभु उनमें मिला दिया करता था। 25-26 पता नहीं कितने 50,000 की कलीसिया हुई होंगी वो। और वो होने के बाद में जो है प्रभु परमेश्वर की योजना देखो कि परमेश्वर ने वहां पे सताव आया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सताव आ गया। वो 50,000 लोग तितर बितर हो गए, सारे इजराइल देश में जो है वो चले गए। और इजराइल देश में चले जाने के बाद में जहाँ जहाँ जो गया वहाँ वहाँ उसने अपना चर्च शुरू कर दिया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। अगर 50,000 लोग गए होंगे तितर बितर तो 50,000 कलीसिया शुरुआत हुई होंगी। बाप रे। तो परमेश्वर के लोगों जो है आपके जीवन में परमेश्वर जो है योग्य समय लाएगा ताकि आप परमेश्वर के लिए दुख सहन करें। जरूरी नहीं कि आप जो है दुख के द्वारा ही प्रभु की सेवकाई करें, लेकिन आप अगर प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहेंगे, आनंद के साथ, सुख के साथ भी परमेश्वर की सेवकाई कर पाएंगे। आज हम प्रभु धन्यवाद देते हैं, हमारे भारतवर्ष में प्रचार करने का मौका है। प्रचार करना ये हमारा जो है हक है कि हम प्रभु यीशु के बारे में प्रचार कर सकते हैं, कोई हमें पकड़ नहीं सकता है। हम अपने जो है सारे मैसेज YouTube पे डाल सकते हैं और जो है Facebook पे डाल सकते हैं, सारे दुनिया में जो है प्रचार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है प्रियो, हालेलुया। लेकिन ये प्रचार के अवसर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, ये अवसर खत्म हो जाएंगे। और इसलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके भरसक प्रचार करना है, दुख सहन करके प्रभु को आगे बढ़ाना है, प्रभु की सेवकाई को आगे बढ़ाना है। जी हाँ, पहली बात उद्धार प्राप्त की हुई कलीसिया, बढ़ने वाली कलीसिया, देने वाली कलीसिया, साक्ष्य देने वाली कलीसिया, दुख सहन करने वाली कलीसिया। फिर प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय के 47 में यहाँ पे लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। फिर 5 अध्याय का 29वां वचन यहाँ पे लिखा है कि पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। और उन्होंने प्रचार करना, ये प्रचार करने वाली कलीसिया थी। साक्षी देने वाली कलीसिया और प्रचार देने वाली कलीसिया, साक्षी अलग है, प्रचार अलग है। साक्षी देना मतलब अपने जीवन के बारे में बताना, लोगों के जीवन के बारे में बताना। प्रचार करना मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी दुनिया में आने वाला है, सारी दुनिया नाश होने वाली है, सारी दुनिया के तत्व तप्त होकर पिघलने वाले हैं। और इस दुनिया पर अपना मन न लगाओ, इस दुनिया में अपना प्रेम न लगाओ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करो और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दो। और प्रभु के वचन में जो बातें लिखी है वो प्रचार करने वाली कलीसिया ये प्रचार करना शुरू कर दिए। पतरस और शेष प्रेरितों और जो सारे तितर बितर हो गए थे सारे, उन्होंने प्रचार करना बंद नहीं किया, उन्होंने संगति करना बंद नहीं किया। आज हालेलुया, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु का प्रचार करिए। प्रभु यीशु के प्रचार में आपके जीवन में प्रभु की शांति आएगी। हालेलुया। प्रचार करने वाली कलीसिया, लोग जो है डरते हैं प्रभु के बारे में बताने के लिए, लेकिन प्रारंभिक कलीसिया के लोग कभी नहीं डरते थे, वो हमेशा प्रचार करते थे। और आखिरी बात बता के मैं बंद करूंगा, ये मसीह को प्रकट करने वाली कलीसिया थी। दूसरा अध्याय और उसके 46वां वचन, 46, सारे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। मन की सिधाई, प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने वाली कलीसिया। लोगों को मालूम चलना चाहिए कि कलवरी कलीसिया में कितना एकता है। लोगों को मालूम चलना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर के लोगों के बीच में कितनी एकता है। और वो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को बता रहे हैं।
हालेलुया। और जो भी हमारे जीवन की कमियां हैं और जो भी हमारे जीवन की कमी पेशियां हैं, उन कमी पेशियों को प्रभु दूर करने वाला है, उन कमी पेशियों को प्रभु हटाने वाला है। और एक दिन आएगा कि प्रभु परमेश्वर जो है हमें आजाद करेगा। हमें मसीह को प्रकट करने वाली कलीसिया बननी है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, कैसा है, क्या कर सकता है, कब करेगा, और वो कैसे राजाओं का राजा है, सारी देवी देवताओं का परमेश्वर है। मसीह को प्रकट करने वाली कलीसिया, यारों भी कलीसिया थी प्रियो। आइए हमारा जीवन भी ऐसा ही बने। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के पास हम देखेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु जी तू मुझे अपनी ऐसी कलीसिया का भाग बना कि जो आरंभिक कलीसिया के समान थे। प्रभु जी मुझे भी परमेश्वर ऐसा जन बनना है कि जो तेरी सेवा करने वाला हो और तेरी महिमा करने वाला हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, तेरे भी महिमा हो प्रभु। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, अपने दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। हे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे शुद्ध कर। हे प्रभु जी, जो धन्यवाद और स्तुति आराधना मैंने चढ़ाई है प्रभु जी, उसे ग्रहण कर। यहाँ पे आए हुए हर एक जन को आजाद कर, उनकी बीमारी, उनका दर्द यीशु के नाम से दूर हो जा। यीशु के कोड़े खाने से दूर हो जा। शैतान की सारी ताकतें मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट करता हूँ, भस्म करता हूँ। निकल यीशु के नाम से। और पूरी चर्च के हर एक सदस्य के, हर एक व्यक्ति के जीवन से, शरीर, मन और आत्मा से दूर हो जा। शैतान, दुष्ट आत्मा दूर हो जा। बीमारी, गरीबी दूर हो जा। सारे श्राप दूर हो जा। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम से नष्ट हो जा। हर एक जन को आजाद कर, हर एक जन को छुटकारा दे, उनकी बीमारी को दूर कर, उनको आनंदित कर प्रभु, उनको आनंदित कर प्रभु, उनके बंधनों को तोड़, उन्हें शांति दे, उन्हें आनंद दे प्रभु। धन्यवाद तू ऐसा कर रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तू परमेश्वर मंडला रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरा अभिषेक यहाँ पे है। तेरी शांति से तूने मुझे भर दिया है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद है क्या? धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। जितने भी लोग इंटरनेट से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन्हें भी आशीष दे। उनकी बीमारी को मैं दूर करता हूँ यीशु के नाम से। उनकी सारी बीमारी दूर हो, उनके सारे श्राप दूर हो, सारी गरीबी, सारी बीमारी यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, दूर हो जा। इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं उन सबके जीवन में, उनके घरों में, और ये कार्यक्रम जहाँ पे प्रभु आ रहा है और जो जो देख रहे हैं उन सबको आशीष दे। उनके बंधनों को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। आजाद हो, आजाद हो। कृष्ण
स्पष्ट यीशु के नाम से आजाद हो। मैं हर एक को आजाद करता हूँ, मैं हर एक को आजाद करता हूँ, उनकी बीमारी को दूर करता हूँ, उनकी बीमारी की बिस्तर से मैं उनको उठने की आज्ञा देता हूँ। छुटकारा प्राप्त करो यीशु के नाम से, छुटकारा प्राप्त करो यीशु के नाम से। प्रभु तेरी सामर्थ उनके जीवन में अभी जाए, उनके घरों में अभी जाए, ये कार्यक्रम जहाँ चल रहा है अभी जाए और उनको छुटकारा दे, उनकी बीमारियां दूर कर, उनकी समस्या दूर कर, उनकी चिंता दूर कर, उन्हें शांति दे। जैसे तूने यहाँ पे हर एक को शांति दी है, तो उन्हें भी शांति दे। यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, तूने हर एक को आशीष दी है। करती हूँ, मेरी सिस्टर को बहुत तेज बुखार था, उसके पूरी शरीर की हड्डियों में दर्द था और घर में कोई बड़ा नहीं था। उसके 3 छोटे बच्चे थे, वो रो रहे थे कि मम्मी को क्या हो गया, वो मतलब बोल भी नहीं पा रही थी। और फिर हमने भी प्रार्थना करी, हमने कहा पास्टर जी से प्रार्थना करवाई, और पास्टर जी भी नींद में थे लेकिन प्रार्थना की और वो सुबह सोकर उठे, कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल। पिछले 2 महीने से मैं प्रभु का दशमास नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी, मतलब पापा की देख रेख के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, जो जॉब थी उससे प्रभु ने पता नहीं 60 गुना मेरे को आशीष प्रभु ने ज़्यादा दिया। तो हंसी सी आने लगी, प्रभु जी कैसे हो गया। लेकिन फिर हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं तो प्रभु हमारे लिए करता है, तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने फिर से दशमास देने के योग्य मुझे जॉब दिया और वो भी अच्छी जॉब से आशीष दिया। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था और प्रभु ने उस दर्शन के मुताबिक काम आना प्रभु ने ऑर्डर वहीं से ही आया जहाँ प्रभु ने दिखाया था, इसलिए मैं सारे परमेश्वर है वो सामर्थ्य अनुग्रहकारी और बहुत कृपा करने वाला परमेश्वर है। पिछले दिनों में अपने छोटे बेटे को लेके कुछ परेशान थी, तो जब से कलकत्ता से आया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। और मैं थर्सडे को मैं सुबह से कुछ विचलित थी और बहुत परमेश्वर से प्रार्थना कही थी। जब से उपवास पास्टर ने बोला मैं रख रही थी, मैंने कहा प्रभु सब गवाही दे देते हैं कि दूसरे दिन ये हो गया, तीसरे दिन हो गया, परमेश्वर तू क्या मेरी सुन रहा है, मुझे मालूम है तू मेरी सुन रहा है, लेकिन तू मुझे जवाब दे दे, मुझे कोई इशारा बता कि तू मेरी सुन रहा है। और मैं उस दिन जब प्रार्थना में आई थी और मेरा मन बहुत विचलित था, लेकिन जब से हमने गीत गाने शुरू किए, प्रार्थना शुरू हुई, परमेश्वर ने जवाब देना शुरू कर दिया। और जब मैं नीचे उतरी, सिस्टर से मेरी बात हो रही थी और मैं यही बात कर रही थी कि वो मुझे सुनता है, मुझे मालूम है, लेकिन उसने मुझे माँ बनाया, मुझे माँ का हृदय भी दे दिया, इसलिए मैं विचलित हूँ, प्रभु मेरा जवाब दे। और जब मैं घर जाती हूँ और मेरा बेटा बाहर मिलता है और उसने मुझे बताया कि प्रभु ने मुझे दिशा दी है, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने इशारा दिया है और उसने मुझे बताया है कि वो मेरी सुनता है और वो मुझे बहुत प्रेम करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। और दूसरी गवाही है, कल मैं ऐसन गई थी क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही हूँ, आपको थोड़ा सामान लेने उसके लिए, और वहाँ से जब मैं वापस केंद्रीय भंडार को सामान लेने आई, मैंने देखा मेरा पाउच कहीं गिर गया, उसमें पैसे थे। और मैंने कहा मैं तो कहीं गई नहीं, सिर्फ वहाँ से एक दुकान पे गई, वहाँ से हुआ। प्रभु मैं आजकल पैसे की बहुत ज़रूरत है और ये तो है कि ये सब कैसे हो गया। मेरे मन ने कहा चल घर चला, हो गया तो हो गया, नुकसान हो, लेकिन मेरे को परमेश्वर ने कहा कि तू वापस जाओ उस दुकान पर। और मैं गाड़ी को वापस लेके गई, केंद्रीय भंडार बहुत पास था, वहाँ से वापस गई और गाड़ी को दोबारा से लगाया पार्किंग में। जैसे ही मैं जाती हूँ, मैंने कहा भैया अभी मैं वो कपड़े लेके गई थी और एक मेरा पाउच यहाँ मिला, कहता उसमें क्या था, मैंने कहा पैसे थे, कह रहा ये आपके पैसे रहे। और परमेश्वर ने मुझे बहुत, और जब मैंने जिसको बताया सब हैरान कि आजकल पैसा कहाँ मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने मेरी उस पैसे की रक्षा करी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, बहुत प्रेमी परमेश्वर, बहुत प्रेमी पिता है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारा रिक्शा में मिला, 2-3 रिक्शा पूछे वो नहीं मिले, तो फिर ईसा आई जो हमारे साथ लड़की आती है, वो आई, मैंने कि चलो ईसा भी हमारे साथ हम मिल कर लेते हैं रिक्शा। कह रही मेरी चाची वो रोने लगी, मैं क्या हो गया, कह रही मैं तो मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। बाद में उसकी मम्मी भी नीचे आई तो उसकी मम्मी की इतनी तबीयत खराब कि उसको सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम कि वो कह रही कि पूरी रात होगी चाची मम्मी की प्रेयर करो, मम्मी की प्रेयर करो। और एकदम से जैसे वो एक खांसी आई तो शायद एकदम ऐसा हो रही थी, कह रही मैं हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकती और मैं नहीं बचूंगी बिल्कुल भी। बड़ी वाली दीदी एकदम पकड़ कर उसने ऐसे पकड़ा और मैं कहने लगा, हमने जैसे उसके लिए प्रेयर करी, मैंने कि अपनी पापों की क्षमा मांगो, वो चर्च आ चुकी है और मैं विश्वास करती हूँ कि वो आएगी यीशु मसीह के नाम से चर्च में। और जैसे उसके लिए दुआ करी तो उसको शांति मिली और मैं विश्वास करती हूँ कि सब उसके मिलकर उसके लिए दुआ करो कि बस सही हो गया, हॉस्पिटल से चर्च में आई। विश्वास करी और प्रभु ने मुझे पूरे हफ्ते संभाला और कोई कमजोरी भी नहीं हुई मुझे, तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और कल हमारे इधर पानी भी नहीं आ रहा था, 3 दिन से पानी नहीं आ रहा था। मैंने कहा प्रभु हम सुबह कैसे जा पाएंगे और पानी नहीं आया, तो रात को ही पानी आ गया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि काफ़ी दिनों
दिनों से मेरे बैक पेन था, वो दर्द जा ही नहीं रहा था, मेडिसिन भी ले रही थी। और जब से मैं मॉर्निंग की प्रेयर में आई, पास्टर जी ने, पापा जी ने मेरे लिए प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की, मेरे दर्द को दूर किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का, पापा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी प्रार्थना के दौरान मेरा सारा दर्द दूर हो गया। इसलिए परमेश्वर उन्होंने अभी तक मुझे संभाला, प्रभु ने एक स्मृति से आशीषित किया। Così